गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमेशा से ही मानव जाति के लिए प्रेरणा का स्रोत रही हैं। उनकी कहानियां और उपदेश आत्मनिरीक्षण, शांति और आत्मसंतुष्टि की गहनतम भावनाओं को समझने का माध्यम है। अकेले रहने की महत्ता पर उनके विचार विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह हमें अपने भीतर झांकने और आत्मसमर्पण की दिशा में प्रेरित करते हैं। गौतम बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था, का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में राजकुमार के रूप में सुख सुविधाओं में बिताए, लेकिन जब उन्होंने जीवन की असली कठिनाइयों और दुखों को देखा तो उन्होंने अपनी शाही जीवन शैली को त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ ने ध्यान और तपस्या के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बन गए। उन्होंने अपने शिष्यों को जीवन की सच्चाइयों को समझने और आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित किया। उन्होंने शिक्षा दी कि जीवन में सच्ची खुशी और शांति केवल आत्मनिरीक्षण और आत्मसमर्पण से ही प्राप्त की जा सकती है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में भ्रमण कर रहे थे। यात्रा के दौरान उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देने जा रहा हूं। यह शिक्षा तुम्हारे जीवन को बदल सकती है यदि तुम इसे सही तरीके से समझ सको। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम को जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वह अपनी रियासत की समस्याओं, पारिवारिक झगड़ों और राज्य के अन्य मुद्दों से घिरा हुआ था। उसे जीवन में सच्ची शांति और खुशी की तलाश थी, लेकिन वह किसी भी तरह से उसे नहीं पा सका। राजा विक्रम ने अनेक बुद्धिमान संतों और विद्वानों से सलाह ली, लेकिन कोई भी समाधान कारगर नहीं हुआ। एक दिन उसने सुना कि एक बुजुर्ग संत जंगल में रहते हैं जो अत्यंत ज्ञानी हैं और उनके पास जीवन की हर समस्या का समाधान है। विक्रम ने निर्णय लिया कि वह उस संत से मिलकर अपनी परेशानियों का हल पूछेगा। राजा विक्रम जंगल में उस संत के आश्रम पहुंचा। संत ने राजा का स्वागत किया और उसकी समस्या को ध्यान से सुना। उन्होंने राजा से कहा, यदि आप सच्ची शांति और खुशी पाना चाहते हैं तो आपको कुछ समय के लिए अकेले रहने की आदत डालनी होगी। राजा विक्रम ने संत से पूछा, अकेले रहकर मैं अपनी समस्याओं का समाधान कैसे पा सकता हूं? मुझे तो अपनी रियासत और परिवार की जिम्मेदारियों से छुटकारा चाहिए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, समस्याओं से भागने से कभी समाधान नहीं मिलता। हमें अपने भीतर झांक कर समाधान खोजना चाहिए। अकेले रहने से व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण का अवसर मिलता है। यह हमें अपनी कमजोरियों और ताकतों को समझने में मदद करता है और हमें सच्ची शांति और खुशी की ओर ले जाता है। संत ने राजा विक्रम को आत्मनिरीक्षण के महत्व को समझाते हुए कहा, जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने विचारों और भावनाओं का सामना करना पड़ता है। हमें अपनी असली इच्छाओं और आकांक्षाओं को समझने का मौका मिलता है। अकेले रहने से हमें अपनी गलतियों और कमजोरियों का एहसास होता है और हम उन्हें सुधारने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। संत ने आगे कहा, अकेलापन कोई शाप नहीं है, बल्कि यह एक वरदान है। यह हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है और हमें अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में मदद करता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें बाहरी दुनिया के शोरगुल से दूर होकर अपनी आंतरिक दुनिया को समझने का अवसर मिलता है। राजा विक्रम ने संत की सलाह मान ली और कुछ समय के लिए जंगल में अकेले रहने चला गया। वहां उसने ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने भीतर की शांति और सच्ची खुशी को पाया। उसने अपने विचारों और भावनाओं का सामना किया और उन्हें समझने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने अपनी परेशानियों का समाधान ढूंढ लिया और अपनी जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन किए। जब वह वापस लौटा तो वह पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह छोटी छोटी चीजों में भी खुशी खोजने में सक्षम था और उसकी परेशानियां दूर हो चुकी थीं। वह अपने राज्य और परिवार के प्रति अधिक जिम्मेदार और संवेदनशील बन गया था। उसकी प्रजा भी उसकी इस परिवर्तन को देखकर अचंभित थी और उन्होंने उसे और भी अधिक सम्मान देने लगे। बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त करने के बाद अपने शिष्यों से कहा, अकेले रहने की आदत डालो। यह तुम्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देगा और तुम्हें सच्ची शांति और खुशी की ओर ले जाएगा। अकेले रहकर तुम अपने भीतर की दुनिया को समझ सकोगे और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचान सकोगे। उन्होंने कहा, अकेलापन एक साधना है। यह हमें अपने भीतर झांकने और आत्मसमर्पण की दिशा में प्रेरित करता है। यह हमें हमारी कमजोरियों और ताकतों को समझने में मदद करता है और हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जब हम अकेले होते हैं
तो हमें अपनी आत्मा की सच्चाई को समझने का मौका मिलता है और हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। बुद्ध ने कहा, अकेले रहने का मतलब यह नहीं है कि हमें समाज से कट जाना चाहिए या अपने कर्तव्यों से भागना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें समय समय पर अपने लिए समय निकालना चाहिए और आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा, अकेले रहकर हम अपनी आत्मा की सच्चाई को समझ सकते हैं और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचान सकते हैं। यह हमें हमारी कमजोरियों और ताकतों को समझने में मदद करता है और हमें आत्मनिर्भर बनाता है। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि अकेले रहने की आदत डालने से हमें आत्मनिरीक्षण और आत्मसमर्पण का अवसर मिलता है। यह हमें हमारी कमजोरियों और ताकतों को समझने में मदद करता है और हमें सच्ची शांति और खुशी की ओर ले जाता है। अकेलापन कोई शाप नहीं है, बल्कि यह एक वरदान है जिसे सही तरीके से समझकर और उसका उपयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें आत्मनिर्भर बनने और आत्मज्ञान की दिशा में प्रेरित करती हैं। हमें समय समय पर अपने लिए समय निकालना चाहिए और आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। यह हमें हमारी आत्मा की सच्चाई को समझने का अवसर देगा और हमें हमारे जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने में मदद करेगा। अकेले रहने की आदत डालो और अपने भीतर की दुनिया को समझो, क्योंकि सच्ची शांति और खुशी केवल वहीं मिल सकती है